प्रत्येक मनुष्य में यह शक्ति सोई हुई रहती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर यह शक्ति व्याप्त है, लेकिन सोई हुई है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, उनकी एक पुस्तक है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। उसमें उन्होंने बताया है, साफ साफ कहा है, गॉड कैन नॉट बी सीन। ईश्वर को हम नहीं देख सकते। गॉड कैन नॉट बी सीन अनलेस कुंडलिनी इज अवेकेंड। जब तक ये शक्ति जागृत नहीं होगी, जब तक ये शक्ति सोई हुई जो है ये उठेगी नहीं, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन कदापि नहीं हो सकते। हम ईश्वरीय ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते जब तक ये जो शक्ति है, योगियों ने इसे कुंडलनी नाम दिया, क्योंकि ये कुंडल कहते हैं घेरे को, कुंडल घेरा गोल, और मनुष्य के आधार में नींव में ये रहती है, कुंडलनी नाम दिया योगियों ने। तो ये कुंडलनी शक्ति जब तक सोई हुई रहती है तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। गॉड कैन नॉट बी सीन अनलेस कुंडलनी इज अवेकेंड। वन कैन नॉट अटेन, कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता क्या? भाव, भक्ति, प्रेम, जो ईश्वर दर्शन के लिए, आत्मज्ञान के लिए प्रमुख साधन है, भाव, भक्ति, वो उत्पन्न ही नहीं हो सकती। भाव और भक्ति हमारे अंदर से स्वतः हिलोरे मारने लगे, स्वतः उत्पन्न होने लगे, आनंद आने लगे, वो जब तक ये शक्ति सोई रहती है तब तक कुछ ना होने वाला है। God cannot be seen unless Kundalini is awakened. One cannot attain bhav, bhakti and so on without its awakening. जब तक ये जागृत नहीं होगी तब तक हमारा कोई कार्य आगे न बढ़ेगा। प्रार्थना में भी बल नहीं मिलता, आनंद नहीं आता। लोग मंत्र जपते हैं, प्रार्थना करते हैं, तरह तरह के तरीकों से करते हैं, मंत्र जपते हैं, आरोह अवरोह के साथ में, उतार चढ़ाव के साथ में खूब मंत्र जपते हैं, जपते रहते हैं। हाँ, कोई बिरला प्रहलाद जैसा हो जाए कि अति से रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई, तो कोई एक बिरला होता है। सामान्य ग्रस्त जीव, सामान्य परिवारी जन, भाई बंधु लोग, जब तक ये शक्ति जागृत नहीं होगी, ईश्वर के ज्ञान का आनंद, ईश्वर की अनुभूति और ईश्वर का प्रकटीकरण, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। इस शक्ति को जगाना होगा। और एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा, सृष्टि जब बन गई, जीव लोग सब, उन्होंने देखा कि जीव तो बहुत सुख दुख रूपी माया जाल में फंसे हैं, तो पूछा, सर्वै जीवा सुखै दुखै, सर्वै जीवा सुखै दुखै माया जालेन वेष्टिता। सब जीव सुख दुख रूपी माया जाल में फंसे हुए हैं। कोई सुख के जाल में फंसा है, कोई दुख के जाल में फंसा है, आनंद में नहीं है। सुख होना एक अलग बात है, सुख के सारे साधन हैं, सारी वस्तुएं, उपकरण
वातावरण सारा हमने सुखमय बना लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। सुख का वातावरण होते हुए, रमणीक वातावरण होते हुए, सारे सुख के साधन उपलब्ध होते हुए भी यदि हमारे अंदर से आनंद नहीं आ रहा है, अंदर से हिलोरे नहीं उठ रही हैं, अंदर से हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो सुख के उपकरण हमें रंच मात्र भी उस आनंद को प्राप्त नहीं करा पाते। तो सुख एक स्थिति, और दूसरी स्थिति दुख, कि हर समय हम दुखी हैं। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम दुखी हैं, बेटा हमारे कहने में नहीं है, बहू हमारी कुछ नहीं सुनती, मनमानी चलाती है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं है, समाज में कहीं सुनवाई नहीं है, कोई मित्र नहीं सुनता है, कोई नातेदार हमारी बात नहीं सुनता, सुन के एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो किसी को किसी बात का दुख की अवस्था में हम जी रहे हैं। तो सुख दुख ये हमारे जीवन के पहलू हो गए, सुख दुख। तो सारे ही लोग, सारे ही जीव सुख दुख रूपी माया जाल में फंसे हुए हैं। सर्वै जीवा सुखै दुखै माया जाले निवेष्टिता, सुख दुख रूपी माया जाल में फंसे हुए हैं, उसमें आविष्ट हैं, उसी में लीन है। और तेषा मुक्ति कथम देव, उनकी मुक्ति कैसे हो हे देव बताओ। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा कि सर्वै जीवा सुखै दुखै माया जाले निवेष्टिता तेषा मुक्ति कथम देव कृपया वद शंकर। हे भगवान शिव, हे शंकर जी, कृपया इनकी मुक्ति कैसे हो ये बताइए। और खाली ये नहीं कि साहब मर गए, मुक्ति हो गई, सारी चीजों से, झंझटों से छुटकारा मिल गया, चलो, नहीं, आगे सारी चीजें भी मांग रहे हैं। बोले सर्व सिद्धि कर्म मार्गम, भाई मनुष्य जीवन मिला है तो सारी सिद्धियों का भी हम उपभोग कर सकें, हम सारे कौतूहलों को जान लें, सारे तरह के आनंद को प्राप्त कर लें, रसों का उपयोग कर लें, तो सारी सिद्धियां हमारे रास्ते में आके खड़ी हो जाए। अष्ट सिद्धि 9 निधियां, सर्व सिद्धि कर्म मार्गम, सारी सिद्धियां उसके रास्ते में आ जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ। सर्व सिद्धि कर्म मार्गम और माया जाल निकृंतनम, बोले सिद्धियां आ गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, वैभव प्राप्त हो गया, तो उसके जो दुर्गुण हैं, अहंकार, विषय भोगों की लालसा, ये जो सारे और अन्य दुर्गुण हैं, वो आक्रमण न करें, उनके माया जाल में हम न फंस सकें। सिद्धियों के तो स्वामी हो, परंतु उस सिद्धि का उपभोग करते हुए हम उनके माया जाल में नहीं फंसे। ऐसा कोई रास्ता बताएं, ऐसी कोई साधना बताएं कि सर्व सिद्धि कर्म मार्गम माया जाल निकृंतनम, उनका माया जाल ना चले। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाशनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाशनम और सुख दंबद, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाए। जब मृत्यु हो तो पुनः आवागमन न हो, मोक्ष की धारणा। जन्म मृत्यु जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, कि योगी जन युवा बने रहे, बुढ़ापा असर न करे। और व्याधियां, बीमारियां, नाशनम, उन सब का नाश हो जाए। हमारे रास्ते में सारी सिद्धियां हमें मिल जाएं, परंतु हम घमंडी ना बने, हम आसक्त ना हो, उनका माया जाल हम पर ना चले। ऐसा कोई उपाय हो
हाँ, सिद्धियों के स्वामी हो, वैभव के स्वामी हो, लेकिन हम आसक्त ना हो गए। ये नहीं कि अपनी ओर से चेष्टा कर रहे हैं, अंदर से ही हमारा भाव ऐसा हो कि हम उनके प्रति आसक्त ना हो। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि नाशनम सुख दम्बद, और जन्म मृत्यु के बंधनों से छूट जाए, बुढ़ापा ना रहे, बीमारियां आक्रमण ना करें, सारे चीजें नष्ट हो जाएं, बुरी चीजें नष्ट हो जाएं, और हमें सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हे भगवान शिव कृपया बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए, बोले ये जो सारी चीजें तुमने मांग ली, ये जो सारी बातें तुमने पूछ ली कि बुढ़ापा ना रहे, सिद्धियां हमें सब मिल जाए, ज्ञान का वैभव भंडार हमारे पास हो, आनंद ही आनंद हो, और फिर मोक्ष भी मिल जाए, तो ये बहुत कठिन है। संसार में जितनी भी विधाएं चल रही हैं, साधना के जो तरीके हैं, पूजा अर्चना तंत्र मंत्र जितने व्याप्त हैं, फैले हुए हैं, उनसे बहुत मुश्किल है ये जो तुम परम पद की बात कर रहे हो, मोक्ष की बात कर रहे हो ब्रह्मा जी। नाना मार्गेस्तु दुष्प्राप्यम कैवल्यम परमम पदम। ये जो कैवल्य पद की, ये जो मोक्ष मार्ग की और ये सारी चीजें प्राप्ति की बात जो पूछते हो, तो ये जो संसार के विभिन्न मार्ग हैं, उनसे ये बहुत कठिन है इसको प्राप्त करना। सिद्ध मार्गेण लभते नान्यथा पद्म संभव। हे पद्म संभव, हे ब्रह्मा, सिद्ध मार्ग द्वारा, सहज मार्ग द्वारा ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो पिछले दिनों ये हमने जाना कि हर प्राणी के अंदर एक शक्ति है, और ये शक्ति सोई हुई है, सुप्तावस्था में। जब तक इस शक्ति को हम नहीं जगाते हैं, तब तक हमें आनंद की प्राप्ति, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति, और संसार के तमाम बाधाओं से छुटकारा, आसक्ति से छुटकारा, अपने विकारों से छुटकारा नहीं मिलता, जब तक ये शक्ति सोई पड़ी है। तो इसकी जागृति कैसे हो? इस शक्ति का जागरण, इस देवी का जागरण किस प्रकार हो सकता है? तो पहला जो तरीका है वो है हठ योग। पतंजलि ऋषि ने हठ योग की बहुत बृहद विवेचना की है। हठ योग के साधनों द्वारा, हठ योग के मार्ग से ये जो शक्ति सोई हुई है, इसको जगाया जाता है। उस हठ योग के साधनों में आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि को पहुंचा जाता है। तो सुबह सुबह उठ के प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आसन लगा के बैठना, प्राणायाम विभिन्न विधियों से करना, और धारणा मन में करना, तो ये सब हठ योग के मुख्य अंग हैं। हठ योग में हम शरीर के धरातल पर तैयारी करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज वर्तमान युग में जो आज हमारा जीवन शैली है, हमारा जो रहन सहन है, इसमें हठ योग बहुत कठिन है।
ना तो हम 2-2 घंटे पद्मासन लगाकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके और विभिन्न प्राणायाम कर सकें, ऐसा शारीरिक बल नहीं है लोगों के पास। शारीरिक बल बहुत कम है। सुबह सुबह उठें, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कितने लोग उठ सकते हैं रेगुलरली? तो जब तक शक्ति जागृत नहीं होगी, हमें हठ योग की क्रियाएं करनी कब तक कर सकते हैं कि हम हठ योग के द्वारा इस शक्ति को जगा लें? निरंतर प्रयासरत रहें, बगैर नागा निरंतर करते जाएं। मुश्किल है। वैसे एक तरीका है ये कि हठ योग द्वारा इस शक्ति को जगाया जाता है। दूसरा बताया गया ईश्वर कृपा द्वारा, ईश्वर की कृपा हो जाए। ये इस प्रकार है जैसे तुम कोई मंत्र जप रहे हो और बहुत ज्यादा संस्कारी हो, जपते जपते तुमको बहुत आनंद आने लगता है और उसमें सारी चीजें को तुम भूलने लगते हो, संसार से विमुख होने लगते हो, विरक्ति होने लगती है और तुम्हारी शक्ति जागृत हो जाती है। तो इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा हो गई। या ईश्वर की कृपा का दूसरा रूप ऐसा भी है कि योग कर रहे थे, गुरु की बताई साधना पर चल रहे थे, मृत्यु हो गई, योग पूरा ना हो सका, अगला जन्म हुआ। तो अगले जन्म में हमें वो अपने आप ही धरातल मिल गया, जहां तक हमने योग किया था उससे आगे हमारी उन्नति होना शुरू हो गई, उसके आगे हमें प्रेरणा मिलनी शुरू हो गई और हम योग मार्ग में आगे बढ़ने लगे। तो पिछला जन्म हमें मालूम नहीं है, लेकिन अचानक ही हमारे अंदर ऐसे संस्कार, ऐसे बीज अंदर से उत्पन्न होने लगे और हमारा मन ईश्वरमुखी होने लगा। हम बैठ जाए आंखें मीच के तो आनंद आने लगा, तो समझो कि ये ईश्वरीय कृपा मिलने लगी। ये सब पूर्व जन्म के आधार पर होता है कि हमारा पूर्व जन्म में वो योग पूरा ना हो सका था, तो अगले जन्म में हम उसी धरातल से आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा विधान है ईश्वरीय कृपा। लेकिन ईश्वर की कृपा तो ईश्वर की कृपा है, जरूरी नहीं कि सबको प्राप्त हो जाए। तो पहला विधान, हठ योग द्वारा ये शक्ति जगाई जा सकती है। ये जो शक्ति प्रत्येक के अंदर व्याप्त है, ये हठ योग द्वारा जगाई जा सकती है। लेकिन हठ योग वर्तमान समय में भाग दौड़ के जीवन में और शारीरिक दौर्बल्यता के रहते मुश्किल है। दूसरा है ईश्वरीय कृपा। तो ईश्वरीय कृपा भी हर एक को मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। तीसरा है सिद्ध योग। तीसरा मार्ग, सहज मार्ग, सिद्ध मार्ग, ये है महायोग, सिद्ध योग। भगवान शिव ने प्रत्येक युग में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक स्थान पर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मज्ञानी होने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ईश्वर दर्शन करने के लिए हर एक जगह, हर एक स्थान पर, हर समय व्यवस्था कर रखी है। ये युग बताया कि कलयुग है। इस कलयुग में कल को कलपुर्जे, जैसे कलपुर्जे मशीनरी कहते हैं, कलपुर्जे कल कारखाना,
तो ये मशीनी युग भी है। इसमें हम देखते हैं कि मशीनों का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है, मशीनों पे शोध हुए, और अब ऐसी ऐसी मशीनें आ गई कि जो आराम देने में, स्वास्थ्य के मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है। बल्कि रोबोट जैसा एक जो है व्यक्ति भी तैयार कर दिया गया, मनुष्य का एक यंत्र चालित रूप। तो ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार हो गया। गर्मी के मौसम में सर्दी दे देने के यंत्र, सर्दी के मौसम में गर्मी प्रदान करने के यंत्र, कृत्रिम बारिश करने के यंत्र, सभी तरह के यंत्रों का विकास हुआ। यह कलयुग है। इस कलयुग में यांत्रिक शक्ति तो बढ़ी है, लेकिन शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इसका ह्रास हुआ। मन पे इतने दबाव आ चुके हैं, मन पे इतने अदृश्य बोझ हैं कि उससे मानसिक शक्ति का ह्रास हुआ, और रहन सहन और खान पान की गड़बड़ी, उससे शारीरिक शक्ति का ह्रास हुआ। तो शरीर दुर्बल है, मस्तिष्क इतना प्रबल नहीं है। यहां प्रबलता से मतलब है कि यदि हम मन में कोई चीज ठान लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा मन उसको करने के लिए उद्यत हो जाए। मन में दुर्बलता है। ठाने हुई बातों को छोड़ देते हैं। कहा जाए कि भाई आज से ठान लो कि पान मसाला नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है, तंबाकू का सेवन नहीं करना है, सिगरेट आज से नहीं पीनी है। तो हम मानते तो हैं, लेकिन हमारा मन इतना शक्तिशाली नहीं है, मानसिक शक्ति हमारे पास इतनी नहीं है कि उस ठानी हुई बात को, उस संकल्प को हम आधारित उस पर रह के पूरा कर सकें। तो मानसिक रूप से कमजोर हो गए। शारीरिक जो शरीर का धरातल है, सारा काम उसी मंदिर पे टिका हुआ है, ये जो है, तो उसमें भी कमी आ गई। असमय सोते हैं, उठते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं, यहां वहां विचरण करते हैं, और कृत्रिम वातावरण में रहते हैं। गर्मी है तो एकदम एसी में पहुंच गए। तो इस तरह का अपना जीवन हो गया। शारीरिक दुर्बलता। अब ऐसी अवस्था में हमें आत्मज्ञान कैसे हो? हम हठ योग तो कर नहीं पाएंगे महाराज कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठें और पद्मासन लगाएं, बैठें और ध्यानस्थ हो, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें और ध्यान लगाएं। हाँ, लोग समझते हैं कि ध्यान लगाना बताया जाएगा, ध्यान लगाते हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि हमें ध्यान लगाना आता है साहब। बस आंख मीचो, ध्यान लगना शुरू। आंख मीचना और ध्यान लगना, आंख मीचना ही ध्यान लगने की क्रिया है, ये लोग जानते हैं। तो ध्यान लगाना, आसन लगाना, प्राणायाम करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये नियमित नहीं हो पाएगा। कितने लोग कर पाएंगे? मैं सामान्य जन की बात कर रहा हूं। ईश्वर को प्राप्त करने का प्रत्येक को अधिकार है, वो सबका पिता है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का हम सबको अधिकार है। हम चाहे कोई हैं, अधमाधम गति के हैं, या बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी महापुरुष हैं, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं।
ईश्वरीय अगर ज्ञान करने की हमारी इच्छा है, लालसा है, पिपासा है, हमारा मन अब ये हर समय बेचैन रहता है कि आखिर ईश्वर है क्या, शक्ति है क्या, ज्ञान है क्या। हमने बहुत सत्संगों में सुना है कि आत्मज्ञान करो। हमारे अंदर वो रहता है ईश्वर, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर समय हमारे अंदर रहता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, सब प्राणियों के हृदय में रहता हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो अब हम हर समय बेचैन होने लगे कि आखिर ईश्वर तत्व है क्या, वो शक्ति है क्या, मैं भी तो जानूं। तो अगर ऐसी बेचैनी हो जाए तो हम हठ योग तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको जानने के लिए, शक्ति के जागरण के लिए हठ योग एक तरीका है। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, फिर समाधि को पहुंचना, उस तरह से हमारी जो जिज्ञासा हुई ईश्वर को जानने की, वो मार्ग अपना के पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अधिकांश लोग एक एक घंटे बैठना मुश्किल, आधा घंटा बैठना मुश्किल है, नहीं बैठ पाएंगे, ध्यान नहीं लगा पाएंगे, प्राणायाम नहीं कर सकेंगे। प्रत्येक के बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब फिर हमें ईश्वरीय ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, और फिर हम दुराचारी हैं, नालायक हैं, बहुत से उल्टे सीधे कर्मों में रत रहते हैं। ये तो और हमारे माइनस 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 बड़े कमजोर, सब ये जो जितने भी गुण हैं वो बहुत ही अवगुण है। गुण क्या है? अवगुणों की खान हो। तो ईश्वरीय ज्ञान कैसे हो? लेकिन याद रहे, भगवान शिव ने हर वक्त, हर स्थान पर तुमको आत्मज्ञान करने की, ईश्वर को जानने की, ईश्वर का आनंद प्राप्त करने की व्यवस्था कर रखी है। तुम कहीं हो, किसी भी हाल में हो, कैसे भी हो, तुम्हारे अंदर अगर ये इच्छा हो गई है कि तुम ईश्वर का ज्ञान करना चाहते हो, ईश्वर को पाना चाहते हो, उसमें ही लीन रहना चाहते हो, उसके आनंद को हर वक्त अनुभव करना चाहते हो, उसके आनंद में डुबकियां लगाना चाहते हो, तो मुश्किल काम नहीं है। भगवान शिव की ऐसी व्यवस्था है। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी वायदा किया है कि जब जब होए धर्म की हानि तो मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य